दोस्तों, एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कड़ी मेहनत करते हुए एक अच्छा खासा मुकाम हासिल करता है। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। 10-20 किलोमीटर में उसको लोग जानते भी थे, अच्छा खासा नाम था। बेहद शराफत भरी जिंदगी गुजारते हुए एक दिन दोस्तों, उस व्यक्ति का एक महिला के साथ कुछ फोटो और वीडियो वायरल हो जाता है, जिससे उसकी बरसों की बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। अब उसे समझ में नहीं आता वो जाए तो कहाँ जाए, करे तो क्या करे। वही परिवार, जिस परिवार के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी थी, उन्हीं लोगों ने उसका जीना मुश्किल कर दिया। दोस्तों, आज के मोबाइल के ज़माने में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, उसी प्रकार की ये कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के दरभंगा जिले की। एक व्यक्ति जिसका नाम संग्राम सिंह होता है, बचपन में ही माता पिता की मौत हो जाती है। 5 भाई बहनों में सबसे बड़े संग्राम सिंह के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन किसी तरीके से वो अपने से बहुत छोटे 4 बहनों भाइयों का पालन पोषण करते हैं। घर में खेती बाड़ी थी, पुश्तैनी जमीन थी, जमीन की कोई कमी नहीं थी। इसीलिए जो संग्राम सिंह थे, उनका संघर्ष जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। वो खेतों में दिन रात मेहनत करते, अपने भाई बहनों को पालते और ऐसे ऐसे समय बीतता गया। बहन भाई बड़े होते गए। वो उस समय 8वीं में थे। उनकी उम्र मात्र 16 साल की थी जब उनके माता पिता की मौत हुई थी। उसी समय उनकी पढ़ाई छूट जाती है, लेकिन संग्राम अपने बहनों और भाइयों की पढ़ाई चालू रखते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। संग्राम सिंह कड़ी मेहनत करते गए और 10-15 सालों में उनके भाई जो है, कोई 10वीं पास कर गया, कोई 12वीं पास कर गया। उनकी बहनें भी जो हैं वो 10वीं 12वीं पास कर जाती हैं। उसके बाद थोड़ा इनका काम आसान हो जाता है, क्योंकि उनका एक भाई भी उनका हाथ बटाने लगता है। उस भाई का नाम सोनू सिंह होता है। दोस्तों, ये दोनों भाई मेहनत करते और बाकी बहनें जो हैं वो पढ़ाई करती। एक भाई जो है वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली चला जाता है। अब ये लगातार मेहनत करते गए और इनकी मेहनत तब रंग लाती है जब इनका जो दिल्ली में पढ़ रहा था भाई, वो इंजीनियर बन जाता है। और उसके बाद जो 2 बहनें थीं वो भी 12वीं कर लेती हैं। 12वीं करने के बाद वो घर में रहने लगती हैं। धीरे धीरे सबकी शादी की उम्र हो जाती है। लेकिन संग्राम सिंह अपने सभी बहनों भाइयों से 8-10 साल बड़े होते हैं, तो इनकी उम्र कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। तो इनके रिश्तेदार कहते हैं कि भाई अब शादी करनी चाहिए, कब शादी करोगे? संग्राम सिंह कहते हैं कि अब क्या शादी करना, अगर मैं शादी करूंगा तो पता नहीं मेरी बीवी मेरे बहनों भाइयों को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, उनके साथ ना जाने कैसा व्यवहार करे। तो अब मैं शादी नहीं करूंगा। और जहाँ तक शादी की बात है तो मैं अपने बहनों की शादी करूंगा और उसके बाद फिर भाइयों की करूंगा। दोस्तों, उन्होंने तो शादी के लिए मना कर दिया, लेकिन जो बहनें थीं उनकी शादी की उम्र हो चुकी थी, तो एक एक करके उन दोनों की शादी कर देते हैं। हालांकि इस बीच में उन्होंने ट्रैक्टर ले लिया, ट्राली ले लिया, गाड़ी ले लिया और उसके बाद जो है उनका जो भाई इंजीनियर हो जाता और अच्छे खासे पैसे कमा कर देता रहा, तो सारा कुछ सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। फिर उन्होंने इंजीनियर से पूछा कि हाँ भाई, तुम्हारी शादी के लिए लड़की देखना है। तो इंजीनियर साफ मना कर देता है, कहता है कि ऐसा है भैया, मैंने किसी लड़की को पसंद कर लिया है, अगर आप उसी से मेरी शादी करवा देंगे बड़ी कृपा होगी। संग्राम सिंह ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लड़की को दिखाओ, उसके परिवार वालों को मिलाओ, शादी कर देते हैं। दोस्तों, उसकी भी शादी हो जाती है। अब दोस्तों, समय बीतता गया और समय के साथ इन लोगों ने और तरक्की किया और ईंट के 2 भट्ठे खोल लिए। जब इन्होंने ईंट का भट्ठा खोल लिया तो इनके पास बहुत सारे पैसे आए और हर तरफ इनका नाम हो गया। इनके परिवार की मिसालें दी जाती रहीं कि एक भाई के त्याग ने एक परिवार को कहाँ तक पहुँचा दिया। उसने शादी भी नहीं की और पूरी ईमानदारी से अपने बहनों और भाइयों को पालता रहा, उनको पढ़ाता रहा। दोस्तों, उसके बाद सोनू की भी शादी हो जाती है। उसकी भी शादी हो जाती है तो सब कुछ ठीक ठाक चलने लगता है। और ऐसे में जो संग्राम सिंह थे, बिंदास आदमी रहते थे, रेडियो वगैरह सुनते थे। लेकिन तभी जो है उनको एक दिन सोनू सिंह ने एक स्मार्टफोन दे दिया, मोबाइल दे दिया। अब दोस्तों, जब उनके हाथ में मोबाइल आ गया तो उसको चलाना भी सीख गए। और जैसे जैसे मोबाइल को देखे तो उन्हें पता लगा कि यार, दुनिया तो बड़ी रंगीन है,
बहुत बड़ी है, कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई और मैंने तो ऐसे ही अपना जीवन सादा सादा गुजार दिया। मेरा जीवन तो कोरा कागज ही रह गया। अब दोस्तों वो जैसे जैसे देखते रहे, उसमें फिल्में देखते, गाना देखते, देश विदेश की जानकारी लेते, वैसे वैसे उनका मन जो है वो निराश होता गया, उदास होता गया और अब उनको दोस्तों एक जीवन साथी की कमी खलने लगी। उनके मन में प्यार की भावना जागृत होने लगी। लेकिन अब वो कहें तो किससे कहें, उनकी उम्र 45 साल की हो चुकी थी। अपना दुख किससे बयान करें। तो उनके घर में जो है एक खाना बनाने वाली थी, कपड़ा धोने वाली थी, जो कि 2 बच्चों की माँ होती है। उसका नाम पार्वती होता है। उसकी उम्र भी करीब 27-28 साल की होती है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना पार्वती से अपने दिल का हाल कहा जाए, क्योंकि दोस्तों उन्हें अब जीवन साथी की कमी महसूस होने लगी थी। अब दोस्तों उन्होंने फैसला किया कि अपने दिल का हाल जो है वो पार्वती से कहेंगे, क्योंकि वो भी अकेली है, उसका पति है नहीं, विधवा है। क्या पता जो है ये भी यही महसूस करती होगी जो मैं महसूस करता हूँ। एक दिन दोस्तों घर पे कोई नहीं था। उनकी जो वो सोनू की पत्नी थी वो अपने बच्चों के साथ मायके गई हुई थी। पार्वती के दोनों बच्चे थे वो कहीं बाहर खेल रहे थे और सोनू भी घर पे नहीं था। उनकी बहनें तो अपने घर पे ही रहती थीं। इंजीनियर भाई तो दिल्ली में ही रहता था। शाम का वक्त था, सोफे पर बैठे थे और पार्वती को निहारे जा रहे थे। पार्वती को अपने पास बुलाते हैं, कहते हैं इधर आओ। पार्वती जो है उनके पास आती है, कहते हैं कि बैठो। तो दोस्तों वो नीचे बैठ जाती हो, कहते हैं वहाँ नहीं, मेरे बगल में बैठो, थोड़ा सा सोफे पे सरक जाते हैं। अब दोस्तों कभी वो उनके बराबर में बैठी नहीं थी। 2 साल उसको हो गया था काम करते हुए। तो उसने सोचा क्या बात है। वो थोड़ी सी शर्मा जाती है, थोड़ी संकोच करती है। कहती है कि आपको कुछ चाहिए क्या, मैं कुछ लाऊं? तो कहते हैं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम यहाँ पर बैठो, बहुत अच्छी लग रही हो। अब दोस्तों उसका हाथ पकड़ लेते हैं और अपने पास बिठा लेते हैं और उसके बाद जो है उससे अपना हाल दिल बयां करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं बैठो, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। दोस्तों बैठने के बाद वो अपना मोबाइल चालू करते हैं और गैलरी में जाते हैं। उसके फ़ोटो खींचे हुए वो दिखाते हैं जब वो कुछ काम कर रही थी, किचन में या फिर कपड़े धोते हुए या फिर और कहीं खेतों में काम करते हुए। तो उन्होंने उसका फ़ोटो खींच रखा था। अब उसको दिखाने लगते हैं तो कहती है ये आपने कब खींचा, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हूँ। उन्होंने कहा बस खींच लिया, मेरा मन किया। फिर उन्होंने कहा कि चलो एक फ़ोटो सामने से हो जाए। अब दोस्तों वो फ्रंट कैमरा चालू करते हैं और उसके बाद उससे सेल्फी लेने लगते हैं। लेकिन दोस्तों वो फिर शर्मा जाती है, कहती मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हूँ, आप क्या खींच रहे हैं। लेकिन वो ज़बरदस्ती जो है वो खींच लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि और बताओ तुम अकेले कैसे रहती हो। तो उसने कहा अकेले कहाँ रहती हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं, मैं तो बच्चों के साथ रहती हूँ। तो उन्होंने कहा अभी तो तुम्हारी उम्र पड़ी है पूरी, अभी तो तुम्हारी उम्र 27-28 साल की है, तो तुम अपनी शादी क्यों नहीं कर लेती हो। तो गहरी सांस लेते हुए पार्वती कहती है कि क्या शादी करना, एक बार तो शादी किया, शादी करके भोग लिया, नशेड़ी पति था, कभी जो है उसने मुझे समझा ही नहीं और उसके बाद खुद भी चला गया। अब क्या शादी करना, आप लोगों के सहारे ज़िंदगी कट जाएगी, अब तो बस बच्चों को ही देखना है। तो उससे संग्राम कहते हैं कि ऐसे नहीं कटती ज़िंदगी, ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है। अभी तुम शादी नहीं कर लोगी तो बाद में फिर किसी से कह भी नहीं सकती, संकोच होगा, जैसे कि मेरे साथ हो रहा है। अब वो हैरान रह जाती है क्योंकि उसने सुना था घर में कि इन्होंने शादी नहीं की, अपनी शादी के लिए खुद ही मना कर दिया था। तो कहते हैं देखो जैसा मेरे साथ हो रहा है, मैंने शादी नहीं की, अब जो है थोड़ा पछतावा हो रहा है। मैं सोचता हूँ मैंने भी शादी किया होता तो मेरे भी दिन कुछ और होते। देखो फिर वो उसको गाना वगैरह दिखाने लगते हैं, कहते हैं ऐसे मेरी भी ज़िंदगी कटती। लेकिन कोई बात नहीं, शादी नहीं किया तो क्या हुआ, प्यार तो कर ही सकता हूँ। अब दोस्तों पार्वती से वो बहकी बहकी बातें कर रहे थे। पार्वती ने कहा कि क्यों नहीं शादी होगी, कोई भी अच्छी लड़की आपसे शादी कर सकती है अभी अगर आप शादी करना चाहें तो। अब उन्होंने कहा कि मुझे और किसी अच्छी लड़की का पता नहीं, लेकिन क्या तुम मुझसे प्यार कर सकती हो। अब पार्वती जब ये बात सुनती है तो भौचक्की रह जाती है, वो शर्मा जाती है, कहती है कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। दोस्तों पार्वती ये बात सुनती है तो कहीं ना कहीं उसकी भी स्थिति उनके ही जैसी थी।
उसकी शादी भले ही हुई थी, लेकिन उसका पति नशेड़ी था, शराबी था, मारता पीटता था। 2 बच्चे किसी तरीके से हो गए, लेकिन 4-6 सालों के दौरान उसे कभी भी नहीं लगा कि उसका पति भी उसके साथ रहता है। अंत में वो ये दुनिया भी छोड़ के चला गया, इतना नशेड़ी था। उसके बाद जो है वो किसी तरीके से अपना ज़िंदगी काट रही थी, और जब संग्राम सिंह की ये बातें सुनती है तो उन्हें वो निहारने लगती है। पहली बार उनको वो गौर से देख रही थी। अब दोस्तों उसके बाद वो सोफे से उठ जाती है और कहती है कि मुझसे ये सब नहीं होगा। तो उन्होंने कहा, हाँ मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैंने शायद गलत कह दिया तुमसे। पार्वती ने कहा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपके जो और भी घर वाले हैं, अगर उन लोगों को पता चलेगा तो वो तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। तो संग्राम सिंह ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, किसी की हिम्मत नहीं है जो मुझे कुछ बोल सके। दोस्तों उसके बाद दोनों में प्यार हो जाता है। अब दोनों चोरी छुपे मिलने लगते हैं, दोनों में रिश्ता बन जाता है। उसके बाद संग्राम सिंह जो है उसके बच्चों के लिए कपड़े लाते हैं, उसके बच्चों को प्यार करने लगते हैं, उनका जो है अच्छे स्कूल में नाम लिखवा देते हैं, और उसके बाद वो भी कभी ना कभी पार्वती के लिए भी कुछ ले आया करते थे। अब दोस्तों उनका मिजाज बदल चुका था, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था कि संग्राम सिंह और पार्वती के बीच में क्या चल रहा है। लेकिन दोस्तों संग्राम सिंह की एक आदत थी, पार्वती को अच्छी तरीके से सजने संवरने के लिए बोल देते और उसके बाद उसका फ़ोटो खींच लेते, वीडियो बना लेते, और ये चीज़ें उनके मोबाइल में भरी हुई थी। एक बार उनका जो है मोबाइल पानी में गिर गया। पानी में गिरने के बाद वो बंद हो जाता है। फिर वो किसी को देते हैं बनाने के लिए, कहते हैं ज़रा देखना मेरे मोबाइल में क्या हो गया है, ये बंद हो गया, पानी में गिर गया था। अब दोस्तों मोबाइल बनाने वाला जो है वो इनका जानकार था, इन लोगों को जानता था। वो जो है जब मोबाइल में देखता है, मोबाइल ठीक हो जाता है, तो उसमें जब वो फ़ोटो और वीडियो देखता है तो दोस्तों वो तो हैरान हो जाता है। उसके बाद वो सोनू सिंह को, जो उनका भाई था, उनको दिखाता है और कहता है कि देखो भैया इस फ़ोन में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। अब जब सोनू देखता है तो भाई वो तो भौचक्का रह जाता है। उसके बाद वो कहता है क्या करें, उसे समझ में नहीं आता। फिर वो अपने बहनों को बुलाता है। अब उसके बाद वो लोग जो है पार्वती से मिलते हैं, पार्वती से पूछते हैं क्या चल रहा था ये सब। तो उसने बोला मैंने कुछ नहीं किया और यही मुझसे शादी करना चाहते हैं, और ये बात सही है कि मैं भी इनसे प्यार करती हूँ, लेकिन इसमें मेरा रोल नहीं है, जो भी कुछ किया है इन्होंने ही किया है। फिर उन लोगों ने उसको धमकी दिया और बोले कि ये घर छोड़ के तुम चुपचाप चली जाओ, यहाँ फिर दिखाई मत देना, अपने बच्चों के साथ यहाँ से निकल जाओ। अब दोस्तों वो संग्राम सिंह को तो कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं पूछते, उनको एक नया मोबाइल ला कर दे देते हैं। कहते हैं कि वो मोबाइल एकदम डैमेज हो गया है, उसको कबाड़ में डाल दिया, फेंक दिया। लेकिन पार्वती को वो भेज देते हैं वहाँ से। पार्वती जो है वो अपने रिश्तेदार के यहाँ चली जाती है। जब वो चली जाती है तो संग्राम सिंह पूछते हैं कि पार्वती कहाँ गई, तो उन लोगों ने बोला किसी के संग भाग गई। अब वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन है, किसके साथ भाग गई। प्यार तो मुझसे करती थी, हम दोनों शादी करने वाले थे, और ये बात भी वो अपने घर में कहने ही वाले थे अपने भाइयों से, अपने बहन से, कि अब मैं इसके साथ शादी करूँगा। लेकिन उससे पहले ही ये सारी बातें हो जाती हैं। अब वो परेशान हो जाते हैं, पार्वती के बिना उनका मन नहीं लगता। वो जो है रूखे रूखे से रहने लगते हैं। जो उनका भाई होता है, जो इंजीनियर होता है दिल्ली से, जब वो फ़ोन करता है और संग्राम सिंह से बातें करता है, बोलता है भैया क्या बात है, तबीयत खराब है, कैसे बोल रहे हो, क्योंकि वो एकदम उदास हो गए थे। वो कहते हैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन उसका मन नहीं लगता। वो कहता है ज़रूर कोई बात है, क्योंकि वो कभी इस तरीके से बात नहीं करते थे और कभी इनकी तबीयत भी खराब नहीं होती थी। वो जो है अपने भाई से बात करता है, सोनू से, तो वो कहता है कि एक बार तू आ जा, उसके बाद फिर हम बात करेंगे, मामला बहुत गंभीर है। दोस्तों वो फ़ौरन वहाँ से अगले दिन फ्लाइट पकड़ के घर आ जाता है, दरभंगा आता है। वहाँ पर फिर सारी बातें पता चलती हैं कि ऐसी ऐसी बात है, और ये जो है ऐसा ऐसा कर रहे थे, उसके साथ शादी करने वाले थे। अब दोस्तों जब वो सुनता है तो भड़क जाता है, कहता है कि तुम लोगों का दिमाग खराब है, अगर वो ऐसा कर रहे थे तो कौन सा गुनाह कर रहे थे। फिर उन लोगों ने उनका मोबाइल जो था वो रखा हुआ था, वो सारा फ़ोटो दिखाते हैं।
तो कहते इसमें कौन सा गलत, कौन सी नई चीज़ उन्होंने कर दी है जो कोई नहीं किया है। उन्होंने किसी की जान तो ली नहीं है, किसी का उन्होंने किसी से जोर ज़बरदस्ती नहीं की है। देख रहे हो कितनी प्यारी प्यारी तस्वीरें हैं उन लोगों का, कितने खुश नज़र आ रहे हैं दोनों लोग। और तुम लोग जो है इस तरीके से सोचते हो, उसको भगा दिए। अब जो बहनें होती हैं वो कहती हैं कि भगा नहीं देती तो क्या करती, अब वो हमारे बराबरी में आकर रहेगी हमारे घर में। तो इंजीनियर बोला कि अगर भैया नहीं होते, उन्होंने संभाला नहीं होता, आज हम लोग अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लगे, ये कौन सी बात है। तब तक उसका भाई कहता है कि पहले तो किया नहीं, पहले कर लेना चाहिए था। अब बताओ, इतना हम लोगों का नाम है, इज्जत है, अब सारी इज्जत ये मिट्टी में मिला रहे हैं। तो उसने कहा कौन सा नाम, कौन सी इज्जत, और कब ये करते, जब इनकी करने की उम्र थी तब इन्होंने तो हम लोगों के लिए नहीं किया, हम लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी इन्होंने दांव पर लगा दी। और आज जब हम अपने अपने मुकाम पर पहुंच गए हैं, अच्छे मुकाम पर पहुंच गए हैं, तब हम इनसे इनकी ज़िंदगी छीन रहे हैं। ये कौन सी बात है, कहाँ पर है वो, कहाँ गई है। अब सारे लोग सन्न रह गए उसकी बात को सुनकर। अब उसने कहा जहाँ भी है चलो उसको ढूंढ कर लाते हैं। दोस्तों पूछते पूछते वो लोग जाते हैं कानपुर में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ, पार्वती वहाँ पर रहती थी। कानपुर पहुँचते हैं और जैसे ही पार्वती के सामने वो उनका इंजीनियर भाई जाता है तो वो डर जाती है, माफ़ी मांगने लगती है, फूट फूट कर रोने लगती है, कहती मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। वो सोचती है कि अब ये मेरे साथ कुछ करने आए हैं या फिर मुझे मारने आए हैं। तो वो कहता है कि डरो नहीं भाभी, आप जो है उनको छोड़कर यहाँ चली आई लोगों के कहने से, मैं आपको लेने आया हूँ। अब दोस्तों इतना सुनते ही पार्वती जो है खुशी के मारे रोने लगती। उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो भी जो है संग्राम सिंह से बहुत प्यार करती थी। उसके बाद उसको कानपुर से ये लोग लेकर आते हैं और संग्राम सिंह के सामने लेकर आते हैं और सारी बात बताते हुए माफ़ी मांगते हैं। कहते भैया हम लोगों को माफ़ कर दो, हम लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अगर आप एक बार भी कहते तो हम आपकी खुशी खुशी शादी करा देते। दोस्तों फिर वो कहते हैं कि अब तो मैं कह रहा हूँ, अब तो मेरी शादी करवा दो। उसके बाद दोस्तों बहुत धूमधाम से संग्राम सिंह और पार्वती की शादी होती है। दोस्तों ये बात है 2010 की। आज सभी लोग एक साथ रहते हैं, उसी तरीके से तरक्की कर रहे हैं और एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।